जिनके लागू होने से मानव अधिकारों और मानवाधिकार जो संविधान ने हमें दिए हैं वो छीनना चाहते हैं। ऐसे कानून संविधान में और संविधान को और संविधान के ढांचे को दीमक लगाते हैं। और आपको मालूम है कि दीमक का नतीजा क्या होता है? अच्छा खासा ढांचा अगर दीमक लग जाए तो बर्बाद हो जाता है। लोकतंत्र को बर्बाद करना इनका मकसद है। आपको मालूम है कि भाई जैसे ही कोई एफआईआर होती है तो मंत्री के खिलाफ होती है तो तुरंत या तो सीबीआई उसको गिरफ्तार कर देती है, और सीबीआई अगर न भी गिरफ्तार करे तो उसी बीच ईडी पीएमएल के अंतर्गत उसको गिरफ्तार कर देती है। और अगर जो नया कानून है हमारा उसके द्वारा अगर किसी आरोपी को हिरासत में लिया जाए तो आपको मालूम है कि कई महीने सालों साल लग जाते हैं बेल लेने में। केजरीवाल जी उदाहरण हैं, जैन साहब उदाहरण हैं, मनीष सिसोदिया उदाहरण हैं, हेमंत सोरेन उदाहरण हैं, कई ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। तो मैं आपसे और गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके द्वारा कि गृह मंत्री जी, कोई आपका केंद्र के मंत्री के खिलाफ कभी कोई एफआईआर हुई? और जिस प्रदेश में आप सरकारें चला रहे हो उनके किसी मंत्री के खिलाफ एफआईआर हुई? सरकार संविधान में संशोधन लेके आ रही है जिसमें वो ये बात कर रही है कि किसी भी राज्य का या इवन सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर किसी करप्शन के आरोप में गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर पद छोड़ देना चाहिए या उन्हें हटा दिया जाएगा। ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत संभावनाएं हैं कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है वैसे ही दुरुपयोग इस बिल का भी होगा, इस कानून का भी होगा। ये कानून अच्छा है। भ्रष्ट नेताओं में हमेशा डर बने रहना चाहिए कि उन्हें हटाया जा सकता है, वो हट सकते हैं अगर भ्रष्टाचार करेंगे। और आम आदमी पार्टी तो कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी तो इस तरह के किसी भी मूव को अच्छा ही मानेगी। लेकिन ये अधूरा है और किसी एक पार्टी को जो केंद्र में बैठी होगी या किसी एक पार्टी को जो कहीं सत्ता में होगी उसको बहुत ज्यादा पावर देता है। इसलिए मेरा प्रपोजल ये है कि इस कानून को लाने के साथ साथ इसमें ये चीज और जोड़ी जाए कि अगर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में उसको जेल होती है, अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको जेल में रहना पड़ता है, तो 1 महीने के अंदर उनको हटा दिया जाएगा। ये अच्छी बात है। लेकिन आगे चलकर अगर वो नेता, वो चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री, अगर निर्दोष साबित होता है, अगर उसके ऊपर लगे हुए आरोप सही साबित नहीं होते हैं और उसको बरी कर दिया जाता है, तो इसका मतलब आरोप तो झूठे थे, पॉलिटिकल साजिशन लगाए गए थे। तो जिन लोगों ने ये झूठे आरोप लगाए उनको जेल में जाना चाहिए।